नमस्कार, स्वदेश 24/7 देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सटीक इलाज में, जहां हम हमेशा अलग अलग बीमारियों को लेकर स्पेशलिस्ट से बात करते हैं। और आज हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद है जयपुर नेत्रालय के डायरेक्टर और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर थॉमस। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम पर। नमस्कार जी। और डॉक्टर, जैसे कि हम यहाँ पर हमेशा अलग अलग बीमारियों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप आई स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले मोतियाबिंद के बारे में जानना चाहूंगी कि मोतियाबिंद क्या है और ये लोगों को क्यों होता है। जी मैं बताना चाहूंगा, ये जो मोतियाबिंद है, हमारा जो आंख होता है, अभी सभी लोग देखते हैं कि आंख एक बॉल की तरह होता है। बाहर से नहीं दिखता है ऐसा ये बॉल, लेकिन आंख एक बॉल की तरह होता है। तो बॉल के अंदर हम देखते हैं दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो लेंस है। इसे हम नेचुरल लेंस कह सकते हैं, जो गॉड गिफ्टेड है। ये नेचुरल लेंस जो होता है, जब ये ऑप्टिसिफाइड होता है, आई मीन टू से जब ये खराब होने लगता है, धुंधलापन आने लगता है, तो हम इसको मोतियाबिंद कहते हैं। तो जब मोतियाबिंद बनता है तो इससे क्या होता है, जो बाहर की जो लाइट है, जो हमारी रोशनी है, वो अंदर प्रॉपर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारा ना जाने की वजह से इमेज नहीं बन पाता है, प्रतिबिंब नहीं बन पाता है रेटिना पटल पर, जिसकी वजह से हमें धुंधला दिखने लगता है और देखने में दिक्कत आने लगती है। तो इसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि मोतियाबिंद किसे कहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किन लोगों को होता है और लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो मोतियाबिंद के शिकार हो चुके हैं। देखिए, अगर किसी भी उम्र में, क्योंकि मोतियाबिंद आजकल किसी भी उम्र में हो सकता है, मतलब कई बार कंजेनिटल बचपन से ही होके आता है, हम कंजेनिटल कैटरेक्ट कहते हैं। कई बार बच्चा पैदा होता है, जब स्कूल एज में आता है तो डेवलपमेंटल कैटरेक्ट कहलाता है। फिर हमें कोई चोट या बीमारी से मोतियाबिंद हो जाता है, हम सेकेंडरी ग्लोकोमा कहते हैं। या हमें वही ग्लोकोमा, वही अगर मोतियाबिंद हमें उम्र के हिसाब से होता है तो हम उसे बोलते हैं नेशनल SICS या स्मॉल स्नाइल कैटरेक्ट। ठीक है, ये मोतियाबिंद कहलाता है। तो ये जो मोतियाबिंद जो होता है, अगर मोतियाबिंद बन जाए सपोज, तो क्या होता है, पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम आएगा, पहला। दूसरा है, कई बार अगर कॉर्टिकल कैटरेक्ट मतलब मल्टीपल इमेजेस दिखती हैं, एक के चार चार तीन तीन चार चार इमेजेस नजर आती हैं पेशेंट को। दूसरा है, अगर देखने में दिक्कत आएगा तो हेडेक हो सकता है, स्ट्रेस आने लगता है देखने में, काम करने में। तो ये सब चीजें मोतियाबिंद के लक्षण है। चश्मे का बार बार बदलना, ठीक है। अब ये कई बार हम सोचते हैं कि मोतियाबिंद हो रहा है, लेकिन कई बार कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को काला पानी है या पर्दे की बीमारी है, तो पेशेंट समझता है कि मोतियाबिंद बनने लगा है, इसलिए वो इलाज भी नहीं कराता है। सोचता है कि जब मोतियाबिंद बड़ा हो जाएगा, ज्यादा पक जाएगा, तब मैं इलाज करा लूंगा, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो अगर जब भी कोई आंखों में समस्या है, कम देखने की समस्या है, दर्द है आंखों में, सिर में दर्द हो रहा है, देखने में स्ट्रेस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको चेकअप की जरूरत है। तो तुरंत चेकअप तुरंत कराना चाहिए। जी डॉक्टर, बिल्कुल जैसे कि आपने इसके लक्षण भी बताए और आपने कहा कि कैसे लोग जो है लापरवाही बरतना लगते हैं, तो आपने इलाज की बात की, तो ऐसे में क्या मोतियाबिंद का इलाज संभव है? और सर्जरी को लेकर भी हम बात करते हैं, तो इसमें किस किस प्रकार की जो है सर्जरी हो सकती है? देखिए, अगर मोतियाबिंद आपको हो जाए तो आप डॉक्टर पे चेकअप कराएंगे। डॉक्टर आपको अलग अलग तरह की सर्जरी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसका इलाज ऑपरेशन ही है, क्योंकि क्या है, जब हम पुराने जमाने की बात करें, सन 1980 की पहले की बात करें, या हम 200 साल पहले की बात करें, उस टाइम मोतियाबिंद के ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे बहुत। उस टाइम क्या होता था कि जैसे मोतियाबिंद बन गया तो एक नीडल द्वारा उसको पुश कर देते थे मोतियाबिंद को, तो वो आंख के अंदर गिर जाता था। तो इससे हमारा जो लेंस था वो आंख के अंदर गिरने से थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ जाती थी, पेशेंट को थोड़ा बहुत दिखने लगता था। लेकिन ये मोतियाबिंद बनता तो उस टाइम 80-90 साल की उम्र में बनता था। आज की डेट में मोतियाबिंद जल्दी बनने लगा है। तो हमारे पास लेंस भी आ गया है मार्केट में हमारे पास, तो हम मोतियाबिंद हटाकर उसने ही पावर का नया लेंस हम डाल देते हैं। जिससे क्या होता है, मरीज को फिर से ही उतना ही दिखने लगता है जितना पहले दिखता है। तो ये तो हो गया एक टेक्निक की हम क्या कर रहे हैं आजकल की, हम मोतियाबिंद हटाकर नया लेंस डाल रहे हैं। अब आ गया टेक्निक की बात की हम किस टेक्निक से सर्जरी करते हैं। तो मोतियाबिंद जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसको हम टेक्निक को बोलते हैं आज की डेट में फेको सर्जरी। फेको भी कई तरह का होता है। फेको जो हम सर्जरी करते हैं उसके लिए बहुत सारी मशीन्स हैं हमारे पास, इंडियन मशीन्स हैं, इंपोर्टेड मशीन्स है, पेरिस्टाल्टिक मशीन्स होती हैं, वेंचुरी मशीन होती है। आउट ऑफ देम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन जो है फेको में, वो है हमारे पास, दैट इज MICS टेक्निक। MICS में क्या होता है कि 2 मिलीमीटर का छोटा चीरा लगाया जाता है। इस छोटे चीरे से सारा ऑपरेशन हो जाता है।
और जो आप देखेंगे कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सभी जगह ऑलमोस्ट 2 या 3 चीरे लगते हैं ऑपरेशन के लिए। बट हमारे यहाँ जयपुर नेत्रालय में केवल एक पद्धति है दैट इज़ कॉल्ड ट्रिकार्ड फेको, जिसमें आप एक चीरे से पूरा ऑपरेशन हो जाता है। तो एक चीरे एक मात्र की ज़रूरत होती है, उससे पूरा ऑपरेशन हो जाता है। आप सोचिए, जितना कम चीरे होते हैं, उतना इन्फेक्शन रेट कम होता है, उतना रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट 2 दिन बाद ही अपने सारे काम पे लौट आता है। ये उसके फ़ायदे हैं। और इसको करने के लिए जो मशीन की ज़रूरत पड़ती है, वो है लेटेस्ट मशीन जिसका नाम है एल्कॉन कंपनी का एक्टिव सेंट्री फेको मशीन। इस मशीन में कई ख़ास बात है, जैसे मशीन के अंदर एक सेंसर लगा होता है, जो हम ऑपरेशन करने के दौरान आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है, वो उस प्रेशर को मेंटेन करता है, सेंस करता है, फिर उसको मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल करता है और हम प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं मशीन द्वारा, टेकोप्रोब द्वारा। सबसे ख़ास बात ये है कि इससे आपका पर्दा जो है खराब नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है और हमारा रिज़ल्ट जो होते हैं वो बेटर होते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने इलाज के बारे में बताया और जिस तरीके से आप मशीन के बारे में भी बता रहे हैं, तो मैं जयपुर नेत्रालय के बारे में जानना चाहूँगी कि वहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटी है और क्या कुछ वहाँ पर जो है मरीजों को लाभ मिल सकता है? देखिए, जयपुर नेत्रालय में जो मशीन है, वो एल्कॉन का ही एक्टिव सेंट्रीफ्यूगो मशीन है, जो कि ग्वालियर में हमारे फर्स्ट मशीन ग्वालियर में जो जयपुर नेत्रालय में आया था। इस मशीन का मैंने आपको खासियत बताई कि ये सेंसर लगे हैं इसके अंदर। पहली बात हमारी आँखों को सेफ्टी से करती है, जो कॉम्प्लिकेट कैटरेक्ट हैं, उनको सेफ तरीके से हैंडल करती है, जिनकी पुतलियाँ कमज़ोर हैं, उनको सेफ से हैंडल करती है। इसमें कैसेट सिस्टम दिया हुआ है, जिसकी वजह से आप हर पेशेंट के लिए डिफरेंट कैसेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इससे हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा है ये ट्रिकार्ट एमआईसीएस में बहुत मददगार है। ट्रिकार्ट मतलब होता है ट्रेंचिंग प्लस कार्टव्हील टेक्निक। इससे हम एक चीरे से ही ऑपरेशन कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है पेशेंट को 2 दिन बाद हम बोलते हैं कई बार नहाएँ-धोएँ, मज़े करें, टीवी देखें, बाज़ार जाएँ, सारे काम आप कर सकते हो। इस सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। आप 2 दिन में ऑफ़िस जॉइन कर सकते हो, अपने सारे टीचिंग में है तो कोई है तो वो जॉइन कर सकते हैं और पढ़ने-लिखने का भी काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक चीरा लगता है, इसमें फ़ायदा भी होता है मरीज़ों को, तो इस दौरान जो है सर्जरी से पहले आप लोग मरीज़ों को क्या कुछ सावधानियाँ बरतने को कहते हैं और जो सर्जरी के बाद है, उस समय जो है मरीज़ों को क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, ऑपरेशन के बाद आजकल जैसे मैंने बताया कि चीरा बहुत कम हो गया है, एक चीरे से सर्जरी हो रही है जिसमें आप ट्रिकार्ट एमआईसीएस कहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, कोई सावधानी की आपको ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे दिन से आप कोई परहेज़ नहीं है, सारे काम आप कर सकते हैं। हाँ, मात्र केवल एक ही छोटी सावधानी है जैसे गंदा हाथ या गंदा कपड़ा हाथ से नहीं लगाएँ। और धूल-मिट्टी में नहीं जाना है 15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते आपको इन चीज़ों का बचाव करना है, उसके बाद आप सारे काम आप कर सकते हैं। दूसरे दिन से नहा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, सारे काम करें। तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको सावधानियाँ नहीं बरतनी है और जो पुरानी फेको मशीन्स है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसमें टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपको सावधानियाँ 1 महीने तक की सावधानियाँ बरतना ज़रूरी है। क्यों? उनके पास चीरे उस मशीन से जब हम ऑपरेशन करते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी में तो नंबर ऑफ चीरे हमारे पास 2 या 3 चीरे लगाने पड़ते हैं और चीरा हमारा 2.8 टू 3.2 मिलीमीटर के चीरे होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। और ये 2 मिलीमीटर चीरे में ट्रिकार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देता है, विज़न अच्छा देता है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आप पहले बता रहे थे कि पहले मोतियाबिंद जो है एक स्पेसिफिक उम्र दराज के लोगों को हुआ करती थी, जैसे कि आपने कहा कि पहले भी लोगों को होने लगी है, तो क्या इसके पीछे की कुछ वजह है जिससे कि जो है आगे लोग सावधानियां बरत सकें और मोतियाबिंद से बच सकें? देखिए, अब आप देखते होंगे कि हर हर 40-50 साल के बाद हर दूसरे इंसान को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोई ना कोई बीमारियाँ हो रही हैं। मोतियाबिंद जो पहले 70, 80, 90 साल में आता था, वो अब आपको 40-50 साल के अंदर देखने को मिल रहा है। सो इन सब का चीज़ों का आप सोचिए क्या कारण हो सकता है? हमारी लाइफ़स्टाइल, जो कि मेन इसमें रोल प्ले करती है। हमारी आजकल लाइफ़स्टाइल इतना ग्रसित हो गई है, इतना डिफेक्टेड हो गई है कि हम लोग हमारी लाइफ़स्टाइल इतने गंदे तरीके से जी रहे हैं, ना तो हमें खाने का तरीका मालूम है लोगों को, ना हमें एक्सरसाइज़ करने का ही आइडिया है प्रॉपर, ना हमें लाइफ़स्टाइल जीने का तरीका है, जीवन कैसे जीना है। इसके लिए कई जगह आपने देखा होगा आर्ट ऑफ लिविंग तरह की चीज़ें चलाई जाती हैं, जहाँ पर लोगों को समझाया जाता है रिगार्डिंग कि कैसे लाइफ़ जिए।
मैं कहूंगा कि अगर आप दो तीन चीजों पर बात मान लें तो आपको समझ लीजिए कि आप काफी सारी उम्र के दराज वाली बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे मोतियाबिंद डिले हो सकता है आपका, ग्लोकोमा से अवॉइड कर सकते हैं, डायबिटीज बीपी आपका डिले हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जैसे हम उठते हैं सुबह तो डेली एक्सरसाइज पर ध्यान देना है कि आपको डेली कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज डेली करना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है इम्पोर्टेंट आपका कि हमको खाने पर ध्यान देना है। खाने में मैक्सिमम कोशिश करिए 80% खाना प्राकृतिक खाएं। जैसे दिन भर में कम से कम आधा किलो फल है, रंग बिरंग कलरफुल रंग बिरंगे, आधा किलो सलाद है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है 1 मुट्ठी। तो ये चीजें आप लेते रहेंगे तो आपको बीमारियां कम से कम आएंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, आपको अवॉइड करनी है। मिल्क रिलेटेड चीजें अवॉइड करनी है, ये चीजें आप अवॉइड करेंगे। अब आता है थर्ड फोर्थ नंबर, जैसे आपको लाइफस्टाइल, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। हम लोगों को फोकस करते हैं कि आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में हेल्प करते हैं हम, ताकि आपको जब स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कारण है हर बीमारी का। अगर स्ट्रेस है, भले ही आपका खाना पीना अच्छा है, आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेस है तो आपको कोई बीमारी हो सकती है। और आपको स्ट्रेस नहीं है, आप कुछ भी खाइए पीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया आज की डेट में कि आपका, आप देखिए हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। हर इंसान को काम करने का इतना टेंशन है कि वो बहुत मानसिक रूप से ग्रसित हो गया है, लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, बच्चों को देखिए लोग सुसाइड करने लगे हैं। तो ये चीजों पे थोड़ा सा हमें फोकस करने की जरूरत है। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने बताया कि क्या कुछ जो सावधानी है वो बरतनी है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने सर्जरी के बारे में बताया तो इसमें कितना खर्चा आ जाता है और क्या सरकार भी इस पर मरीजों को कुछ छूट देती है, इस बारे में बताइए। नहीं, सरकार की स्कीम चलती है जिसे हम डीबीसीएस कहते हैं। डीबीसीएस में सरकार ऑपरेशन करने के लिए हमें मदद करती है, जिससे आप ऑपरेशन कर सकते हैं। और आप देखते हैं चैरिटी सर्जरीज होती हैं, लगाते हैं। तो ये सरकार की स्कीम्स हैं अंध निवारण के लिए, तो वहां पर हमें छूट मिल जाती है। एक दूसरा, इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो हम मशीन से फेको से एक सर्जरी करते हैं, ट्रिकार्डेमाइसिस से सर्जरी करते हैं, तो उसमें ही बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है। मात्र 9,000 से सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। फिर डिपेंड करता है, आपको लेंस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लेंस पैकेज लेने हैं, कौन से लेंस डलवाने हैं। मल्टीफोकल आ गया है, ट्राईफोकल लेंसेज हैं, आजकल लेटेस्ट ईडॉफ है, लेटेस्ट जनरेशन लेंस है, जिसमें आपको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है, ना दूर के लिए ना पास के लिए। कुछ टॉरिक आईयूएल्स है, जिनकी आंखें चपटी हैं, वहां टॉरिक लगा सकते हैं। तो ये सब होने के कारण आपको इन सब चीजों की जरूरत कम पड़ती है। तो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, खर्चा कम ही आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी सर्जरीज है, 9,000 से स्टार्टिंग है, आप कोई भी सर्जरी करा सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने बताया कि सर्जरी की जो शुरुआत है 9,000 से शुरू हो जाती है। तो जो जयपुर नेत्रालय है वहाँ पर जो है सर्जरी का खर्चा कितना आ जाता है? मैम 9,000 से स्टार्टिंग है यहाँ पर सर्जरी का खर्चा। फिर आपको डिपेंड करता है, जितने मर्जी लेंस डलवा लो, 1 लाख तक के लेंस आते हैं, अवेलेबल होते हैं। ईडॉफ लेंस है, मल्टीफोकल ट्राईफोकल है, सब तरह के लेंस अवेलेबल है। मरीज की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, मरीज के बजट पर डिपेंड करता है। और सारे ये लेंस अच्छे काम करते हैं, खराब कोई नहीं है। आप सारी लेंस जिंदगी भर चलते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर, तो इसमें कहा जाता है कि कई बार लोग कहते हैं कि आई डोनेट किया जाता है। तो क्या जो आई डोनेट किया जाता है तो मोतियाबिंद में जो है वो लेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि लोगों में कई बार इसको लेकर कंफ्यूजन होती है। देखिए, आई डोनेट क्या होता है, कॉर्निया, आपने देखा होगा आगे वाले आंखों के आगे वाले भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। एक लेंस होता है ट्रांसपेरेंट, ये जो कॉर्निया जो होता है ये हम आई डोनेशन में बदलते हैं। जिसका कॉर्निया खराब है उसी को आई डोनेशन से हेल्प मिल सकती है, बाकी मोतियाबिंद में इसके लिए कोई हेल्प नहीं है। तो जहाँ आई बैंक फैसिलिटीज है वहाँ आई डोनेशन पॉसिबल है, वहां पर हम कॉर्निया बदल देते हैं। और लोगों को जो कॉर्निया से रिलेटेड बीमारियां हैं उनके लिए इलाज मिलता है। जल्द ही हम कॉर्निया का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमारे अभी रेटिना भी स्टार्ट हुआ है। पर्दे के समस्त बीमारियां, सभी चीजों का हम इलाज कर रहे हैं यहाँ पर्दे का, है ना। तो अब कॉर्निया का भी हम जल्दी शुरू करेंगे, ताकि ग्वालियर वालों को कॉर्निया बदलने के भी सुविधाएं मिल सके। जी बिल्कुल डॉक्टर, ये तो हमने मोतियाबिंद के बारे में जाना। अगर हम आपसे ये, क्योंकि लोगों को इस समय क्या होता है जब मौसम बदलने लगता है तो लोगों को आंखों में खुजली और फंगस जैसे जो है परेशानियां होने लगती हैं, तो उसमें जो है लोगों को क्या कुछ बातें जो हैं ध्यान में रखनी चाहिए?
देखिए मौसम जब बदलता है तो उसमें फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी आंखों में खुश्की पैदा होती है, ड्राइनेस पैदा होती है, जिसकी वजह से कई बार एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं, तो पेशेंट को प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो अभी सर्दियों का टाइम है, थोड़ा-सा ड्राइनेस है एनवायरनमेंट में, थोड़ा-सा उसको अवॉइड करने के लिए हमें बाहर हवा का एक्सपोज़र में नहीं जाएँ, हवा को अवॉइड करें, बाहर की जो सर्द हवा है, ठीक है? ब्लोअर हीटर के पास ज़्यादा ना बैठें, उसको बैक करके हम ब्लोअर हीटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं घर में तो 1 बकेट पानी रखें, ताकि वो मॉइस्चर लेता रहे वहाँ से और आँखों में प्रभाव नहीं पड़े, है ना? या आप हीटर या ब्लोअर यूज़ करते हैं तो बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं कि हर 15 मिनट चला लिया आपने, थोड़ा-सा 5-10 मिनट ब्रेक ले लीजिए, फिर दोबारा चला सकते हैं। या ऐसे ब्लोअर या हीटर यूज़ करें जो उसमें मॉइस्चराइज़र का ध्यान रखा जाता है, ह्यूमिडिफायर भी होते हैं साथ में, तो ऐसे चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा डस्ट अवॉइड करें क्योंकि ग्वालियर में आप देखिए पॉल्यूशन बहुत हो गया है, तो डस्ट भी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी क्योंकि डस्ट अवॉइड करने से आप अपना एलर्जिक चीज़ों से बच सकते हैं। जी बिल्कुल और फिर डॉक्टर, भी जैसे कि आपको आपने कहा कि समझ ड्राइनेस होती है तो जब ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ जाए तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर जो आपने इलाज बताया है वो कुछ करना चाहिए? देखिए 2-4 दिन आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं कि मोबाइल बंद कर दीजिए, थोड़ा-सा डस्ट अवॉइड करिए, थोड़ा-सा आप ध्यान रखें हीटर, ब्लोअर या नहीं यूज़ करें, बाहर हवा का एक्सपोज़र नहीं हो। अगर इनसे भी आराम नहीं मिलता है, तो डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर से इलाज लें इन चीज़ों का। जी बिल्कुल डॉक्टर, इस टाइम पीरियड में जो है लोगों को घर में घरेलू नुस्खे भी अपनाने लग जाते हैं, तो जैसे कि फिटकरी का पानी हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या कुछ फ़ायदेमंद है या फिर इनको नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर ये फिटकरी तो मैं नहीं बोलूँगा, ये नहीं इज़ नॉट ए गुड ऑब्जेक्ट कि आप फिटकरी यूज़ करें। इसकी जगह आप वाटर डाल सकते हैं या फिर आप घर में पानी की छींटे मारिए नॉर्मल वाटर के, वो ज़्यादा बेहतर है। फिटकरी यूज़ करने से तो आपको नुकसान हो सकता है, कई बार उसमें गंदगी या डर्ट आ गया, डस्ट आ गया, तो आपको प्रॉब्लम इन्फेक्शन भी हो सकता है, कई लोगों को हुआ भी है। तो ये चीज़ें अवॉइड करें आप। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने इतनी सारी जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद थे डॉक्टर थॉमस, जो कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं। उन्होंने हमारे साथ मोतियाबिंद के बारे में बहुत सारी जानकारी साझा की कि किस किस प्रकार की जो है सर्जरी हो सकती है, और अगर आप मोतियाबिंद से बचना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि आपको अपना अच्छा लाइफस्टाइल करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं ज़्यादा लेना चाहिए, और भी बहुत कुछ जानकारी दी। फिलहाल हमारे स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। बने रहिए स्वदेश 24/7 के साथ।